उसके अंग निकाल लिए गए थे। उसका शव सबके देखने के लिए ऊंचाई पर लटकाया गया। हत्यारे को जल्दी पकड़ा गया, लेकिन मुकदमे में अदालत ने उसे रिहा किया क्योंकि उसे कानूनी रूप से पागल घोषित किया गया। उसी पल उसके भाई का दिमागी संतुलन बिगड़ा। उसने कानून पर से विश्वास खोया। अगर व्यवस्था इन राक्षसों को सजा नहीं दे सकती तो वह खुद न्याय का औजार बना। उस रात के बाद उसने मुखौटा पहनना शुरू किया। वह परछाइयों में चलने लगा। उसने हर उस अपराधी को जो सजा से बच निकला था, उनके शिकारों से 10 गुना ज्यादा दर्द दिया। उस आदमी का नाम कागामी था, लेकिन इससे पहले वह एक सम्मानित और अच्छा पुलिस वाला था। उसकी छोटी बहन उसे आदर्श मानती थी। वह हमेशा आगे बढ़कर लोगों की रक्षा करता था। उसकी बहादुरी के कारण उसे कप्तान बना दिया गया। फिर एक दिन उसने एक सीरियल किलर को गिरफ्तार किया। जल्द ही वह हत्यारा छूट गया। अदालत ने कहा कि वह इतना नशे में था कि उसे पता ही नहीं था कि वह क्या कर रहा है। उसे निर्दोष पाया गया। कागामी ने पीड़ितों के परिवारों का सामना किया। उसके पास उनके दुख का जवाब नहीं था। फिर भी कागामी ने न्याय में विश्वास बनाए रखा। उसे विश्वास था कि कानून उन्हें पकड़ लेगा। समय के साथ उसने महसूस किया कि कुछ अपराधी जिन्हें वह गिरफ्तार करता डरते नहीं थे। एक ने मुस्कुराकर घमंड से कहा, मैं मानसिक अस्पताल में रह चुका हूँ। अगर मैं 50 लोगों को भी मार दूं तो वे मुझे छोड़ देंगे। गुस्से में कागामी ने बंदूक की ओर हाथ बढ़ाया। उसके साथी ने उसे रोका। इस तरह तुम भी अपराधी बन जाओगे, उसके साथी ने कहा। अपराधी सही था। उसे अगले दिन रिहा किया गया। उसने कागामी को फोन कर धमकी दी कि वह उसे इसका अंजाम भुगतवाएगा। कागामी को बुरा एहसास हुआ। वह तेजी से घर भागा। उसकी बहन गायब थी। अगले दिन उसने उसे ढूंढ निकाला। उसे यातना देकर मार डाला गया। उसी पल कागामी का न्याय में विश्वास टूट गया। उसने गुस्से में घर तहस नहस किया, लेकिन एक चीज नहीं छुई। वह जन्मदिन का केक जो उसने बहन के लिए खरीदा था। उस दिन से उसने मुखौटा पहन लिया। वह रात में सतर्क न्यायकर्ता बन गया। उसने अपनी बहन के हत्यारे को ढूंढा। उसने उस आदमी के हाथ पैर काटे और उसे एक खास घोल में जिंदा रखा। उसने उसे बेहद क्रूर सजा दी। फिर उसने अपनी हत्याओं को ऑनलाइन पोस्ट करना शुरू कर दिया। वह अपने लक्ष्यों की घोषणा पहले से कर देता था। वह चाहते थे कि अपराधियों में भय पैदा हो। मृत्यु का हर वादा पूरा हुआ। उनकी कहानी ऑनलाइन तेजी से फैली। कुछ लोगों ने उसे अपराधी कहा, अन्य लोगों ने उन्हें नायक बताया। एक दिन कागामी को एक और लक्ष्य मिला। एक बीमार आदमी जो युवा लड़कियों का अपहरण करता था। उसने उन्हें अपने तहखाने में बंद कर रखा था। यदि वे प्रतिरोध करते तो वह उन्हें औद्योगिक चक्की में डाल देता। भारी सबूतों के बावजूद अदालत ने उसे रिहा कर दिया। उनका कारण, वह मानसिक रूप से विकलांग था और उसका परिवार अमीर और शक्तिशाली था। तो कागामी ने उसे पकड़ लिया। वह उसे चक्की का स्वाद चखाने वाला था, लेकिन आखिरी क्षण में मशीन रुक गई। वह आदमी बच गया। कागामी ने ऊपर देखा। अपराधी को बचाने वाला आदमी उसका पुराना दोस्त था। अब उसका दोस्त एक जासूस था। उसने कागामी से रास्ता छोड़ने को कहा। बात करते ही अपराधी भाग गया। कागामी ने पीछा किया, लेकिन उसका दोस्त रास्ते में आ गया। कागामी ने उसे धक्का दिया और हथियार निकाला। उसने दोस्त पर निशाना साधा, लेकिन ट्रिगर नहीं दबा सका। उसी हिचकिचाहट में दोस्त ने उसे पकड़कर काबू कर लिया। उन्होंने कागामी को जेल डाल दिया। सबसे ईमानदार पुलिस वाला अब एक दोषी हत्यारा बन गया था। हर कोई उसकी बर्बादी पर अफसोस कर रहा था। आखिरकार कागामी को फांसी दे दी गई। हालांकि वह चला गया, लेकिन नकाबपोश न्यायप्रिय की सोच नहीं मरी। जो अपराधी मौत से बच गया था, उसने कागामी की फांसी की खबर देखी। वह मुस्कुराया, सोचते हुए कि वह जीत गया है। वह अपनी अगली शिकार की तलाश में निकल पड़ा, लेकिन तभी एक और नकाबपोश आदमी ने उसे अंधेरे में चाकू मार दिया। इस पल से हजारों कागामी उठ सकते हैं। अगर आप कागामी होते और उसके साथ जो कुछ भी हुआ, उसके बाद भी क्या आप सिर्फ अपराधियों को गिरफ्तार करते? क्या आप अब भी सिस्टम पर भरोसा करते?